ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि कोई बीमारी से ग्रसित है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी तरक्की को लेकर आप परेशान हैं, कुछ रास्ते नहीं खोल रहे हैं, व्यापार नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया, मतलब हर तरफ से आपको उलझने ही हैं, हर तरफ से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास, ईश्वर के शरण में जाते हैं। ईश्वर के लिए एक माध्यम होते हैं ज्योतिषाचार्य। वह आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस मार्ग में चलिए, आपको इस मार्ग पे इस तरीके से चलेंगे तो आपको इतने समय में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वह किस आधार पे बताते हैं? तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य क्या होते हैं? आजकल का समय बहुत अच्छा है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप कभी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत पहले राजपुरोहित या राज ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। जब राजाओं की परंपरा हुआ करती थी तो आम पब्लिक के लिए ज्योतिषाचार्य और राजपुरोहित नहीं हुआ करते थे, सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करते थे। तो और राजाओं के समय पुत्र प्राप्ति हुई तो आप क्या नाम रखेंगे, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, और जितने भी युद्ध पे जाना है तो जो भी उनके यहाँ शुभ काम होता है या जो भी जैसी समस्याएं आती हैं, सब जगह वो मदद करते हैं। उनके मार्गदर्शन पे राजा अपना काम करते हैं, ऐसा करते थे पहले। लेकिन अभी यह बहुत आसानी से सबके तक पहुंच गया, क्योंकि ज्ञान का प्रचार हुआ, लोग समझे, सीखे, लोग इसकी बारीकियों के अध्ययन किए, आखिर किस विशेष चीज की वजह से लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं, उन चीजों को समझे, तब जाके चीजों को बता पाते हैं। तो आज ये सुविधा आराम से उपलब्ध है हर जगह। आप इन सुविधाओं को लाभ उठा के अपने जीवन में चल रही समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वह आपको कहते हैं कि आपकी राशि ये है, आपका लग्न ये है और आपको यह उपाय करना चाहिए, इस तरीके से बहुत चीज बताते हैं। सिर्फ यही राशि, लग्न, नक्षत्र, बहुत चीजें होती हैं, उसमें बहुत पैरामीटर है। मैं सब पे एकदम जाऊंगा डीप तो वीडियो घंटों घंटों चल जाएंगे। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा हम आपको बता पाए, यह हमारा उद्देश्य होता है। तो लग्न और राशि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। आप अपनी कुंडली में स्वयं आप पहचान सकते हैं कि आपका लग्न कौन है। कुंडली का प्रथम घर, पहला घर जो होता है, आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे मैंने पहला घर में लग्न लिखा है। तो आपकी लग्न राशि क्या है, उस घर में जितना नंबर लिखा होता है, सभी राशियों का एक क्रम होता है, मेष, वृषभ, विष्णु, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो सभी राशियों का 12 राशियों का क्रम होता है। अब वो जो लग्न जहां लिखा हुआ प्रथम घर में जो नंबर लिखा है, उस नंबर पे कौन राशि आती है? यदि आप समझिए वहां पे 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी, यानी कि लग्न में 12 नंबर है तो आपका लग्न मीन लग्न का हो जाएगा। बहुत आसान है समझना। यदि आप राशि जाना चाहें तो अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर है तो राशि क्रम में जाइए, वह नंबर कितना है। मान लीजिए चंद्रमा की जगह पर 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा की जगह पे 11 है, 11वें पे आता है कुंभ, यानी कि आपकी कुंभ राशि है। तो लग्न और राशि आप खुद समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष में। और जहां मेरी अपने गुरु के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला, मैं राशि से ज्यादा लग्न पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि राशि की तुलना में लग्न को हमें यदि मजबूत कर ले जाते हैं तो जीवन में हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आपका कैसा बीतेगा। आप समझ गए पूरी बात हमारी, हम क्या बताना चाह रहे हैं। 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की स्थिति और चाल हमारी वैश्विक घटनाओं पर प्रभावित करेगी और हम पर भी प्रकाश डालेगी, हम पर भी उसका असर पड़ेगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्लैनेट जो हैं ये गोचर करने में ज्यादा समय लगाते हैं।
बाकी सभी ग्रहों को 45 दिन, कोई 30 दिन, कोई 2.5 दिन में अपने गोचर करते रहते हैं। इन जो प्रमुख ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी के जीवन में, और वो लंबे समय तक पड़ता है। इसलिए इनका जानना बहुत जरूरी है। मैंने 2025 की भविष्यवाणी का एक वीडियो दिया है आपको, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि इन ग्रहों के गोचर से पूरे विश्व के परिदृश्य में और आपके परिदृश्य में कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए, समस्याओं से बचे रहिए। जानकारी ही बचाव है। यदि आपको मालूम चले रोड पे आगे स्पीड ब्रेकर है तो आप अपनी गाड़ी को अभी से ही धीमा कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे और स्पीड ब्रेकर को आराम से पार कर लेंगे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो आगे जाके खतरा हो सकता है। इसलिए ज्योतिष में आपको आने वाले समय के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया जाता है, जिससे आप बिना किसी बाधा को अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो बृहस्पति, राहु, शनि और केतु का ये जो गोचर होगा, मेरे वीडियो में आपने बहुत बार देखा है कि इस कलयुग में शनि और राहु केतु को यदि आप प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो इन ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे। हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लाभकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह आपके लग्न और राशि के हिसाब से निर्धारित होता है। तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत तरह के उथल पुथल इस वर्ष आएंगे, आपको बहुत चीजें दिखेंगी, परिवर्तन बहुत जगह दिखने को मिलेगा। धन और विस्तार से चीजें बहुत आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हम इस पे तो नहीं जाने वाले हैं कि इस वर्ष क्या होगी। मैं लग्न और राशि के हिसाब से 2025 आपका कैसा होगा इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का गोचर इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो बृहस्पति का गोचर क्या कब कब का होगा ये आप जान लीजिए, यह जानना जरूरी है। इसलिए वीडियो में मैंने यह बात जरूर बता रहा उचित समझा। बृहस्पति इस साल 3 बार गोचर करेंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि सिर्फ एक बार गोचर करेंगे, वह 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे तो कई लोग शनि के साढ़े साथी से मुक्ति पा जाएंगे और कई लोगों पर शनि की साढ़े साथी शुरू होगी। कई लोग मतलब 2 राशियां शनि के ढैया से मुक्ति पाएंगी और 2 नई राशियों पर शनि के ढैया शुरू हो जाएगा। ये कौन सी राशियां हैं, इसका क्या समाधान करना चाहिए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। राहु भी इस साल एक ही बार गोचर करेंगे। राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु 18 मई को सिंह राशि में इनका गोचर होगा। अब बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को गोचर होने से कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके लग्न पे और आपके राशि पर, यह वीडियो इस पे बहुत आधारित है। तो तुला लग्न और तुला राशि के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले लग्न के बारे में बताऊंगा तुला, उसके बाद तुला राशि के बारे में बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। उपाय वह समाधान है जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। वह उपाय लग्न और राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आपको अप्लाई हो जाएगा, दोनों पे लाभ देगा आपको। अब लग्न और राशि के बारे में दोनों विभिन्नताएं क्या है वो आप समझ गए हैं। लग्न और राशि दोनों समान हो ये इसकी बहुत कम रहती है संभावना। तो अलग अलग लग्न रहती है, कभी किसी का तुला लग्न है तो राशि कुछ और है, किसी का राशि कुछ और है तो कुछ लग्न कुछ और है, ऐसी रहती है। तो तुला लग्न और तुला राशि के बारे में क्या होगा 2025 वह आप समझिए। तो तुला लग्न के जातकों के लिए 2025 जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तनकारी साबित होगा। कैरियर के मोर्चे की बात करें तो तुला राशि के जातकों को कैरियर में विकास और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए अच्छी जिम्मेदारियां आपके पास होंगी जो आपके भविष्य के लिए अनुकूल साबित होंगी। इस राशि के जातकों को अप्रत्याशित अवसरों और लाभदायक निवेश के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। तुला जातकों को लालच न करने और बाहरी वातावरण से प्रभावित न होने की सलाह मैं दूंगा। लग्न राशि फल के अनुसार तुला लग्न के लोगों को रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार में उतार चढ़ाव मिलने की संभावना बन रही है। साथ ही बाहरी वातावरण से कुछ खतरा भी हो सकता है जो आपके जीवन में चुनौतियां खड़ी कर सकती है। इसके लिए सचेत रहें, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो शांत और संयमित रहने से आपका तनाव दूर होगा, जिससे आप स्वास्थ्य में उत्तम रहेंगे। साथ ही आपके लिए नियमित रूप से व्यायाम और तनाव दूर करने के लिए व्यायाम और योग या साधना करना, इन चीजों पर ध्यान लगाइए।
यदि मैं राशि के हिसाब से बात करूं तो तुला राशि के लोग का कैसा रहेगा 2025, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में तुला राशि का 7वां स्थान प्राप्त है और यह वायु तत्व की राशि है। इस राशि के अधिपति देव प्रेम के कारक ग्रह शुक्र हैं और यह प्रेम और विवाह का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025 में मई के महीने के बाद का समय आपके कैरियर, आर्थिक और प्रेम जीवन के लिए समान परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इसके अलावा अप्रैल 2025 तक यह आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। भाग्य के कारक ग्रह के रूप में शनि देव इस वर्ष आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि छाया ग्रह राहु केतु की स्थिति इस साल 2025 में अनुकूल कही जाएगी, क्योंकि केतु आपके 11वें भाव में और राहु आपके 5वें भाव में उपस्थित होंगे। साल का पहला भाग अर्थात 2025 से अप्रैल तक का समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति की यह स्थिति धन भाव में आपको लाभ देने में थोड़ा पीछे रहेंगे। तो अप्रैल तक आप संभाल लीजिए, जनवरी लगभग खत्म ही होने को है, फरवरी मार्च बस। और ऐसे में आप असहज महसूस करेंगे जब गुरुदेव आपको मदद नहीं करेंगे। तुला राशि के लोगों के लिए मई के महीने में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर 9वें भाव में होगा। इस संबंध में गुरु ग्रह आपको धन लाभ और बचत के बेहतरीन अवसर और कमाने के साथ साथ आय में वृद्धि करने के लिए बहुत मौके प्रदान करेंगे। हालांकि 2025 के दौरान शनि महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि शनि तुला राशि के जातकों के लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह आपको धन धान सुख समृद्धि सब कुछ देंगे। आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुंडली में आपको समय समय पर विश्लेषण करते रहिए, क्योंकि अप्रैल 2025 से पहले बृहस्पति महाराज आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे और इसे आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़िए। आप उपाय के तौर पर नियमित रूप से विष्णु लक्ष्मी मंदिर जाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।